Student, today we continue the chapter is matter around is pure as pure. In previous video we study on the mixture of homogeneous and solutions. Today we study on heterogeneous mixture. ठीक है बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था मिक्सचर का, जिससे मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो हमने बात किया था होमोजीनियस पर, उसमें सॉल्यूशन के बारे में बात किया था, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में किसे कहते हैं तो पता ही होगा, और इसमें कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, इससे पहले जो बताया था तो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर तो जानते हैं कि मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। तो दे आर द टू टाइप ऑफ द हेट्रोजेनस मिक्सचर। फर्स्ट इज सस्पेंशन एंड सेकेंड इज कोलाइडल। दे आर द टू टाइप ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर, टू टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ऑफ द व्हाट इज द सस्पेंशन। तो देखिए कि बच्चों, जब से आप अगर एक चौक को अगर हम लोग पाउडर बना के अगर उसको हम लोग वाटर में मिला देते हैं, यानी व्हेन वी मिक्स द चौक पाउडर इन द वाटर एंड, तो इसके बाद जो सॉल्यूशन जो आपको जो दिखेगा वो किस तरह दिखेगा, वो जो बना हुआ है उसमें देखिएगा कि वो जब तक घुमाते हैं आप तब तक वो क्या होता है कि वो आपका वो दिखेगा कि वो घुला हुआ है, लेकिन जैसे छोड़ दीजिएगा तो वो सस्पेंड कर देगा। यानी कहने का मतलब इस ये जो यानी कहने का मतलब है कि सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended, मतलब लटका हुआ रहता है throughout the bulk of the medium. Particle of the suspended part are visible to naked eyes, और उसको हम लोग naked eye से देख भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो होता है, जो अगर हम चॉक को पाउडर को अगर हम लोग मिला देते हैं पानी में, तो आप देखिएगा कि वो आपको पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड जो है वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो रिमेन सस्पेंड लटका हुआ रहता है थ्रू आउट द मीडियम। ठीक है, और उसको हम लोग नेकेड आई से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा था सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particle of the suspended are visible to the naked eye. तो इसका हम वन बाय वन हम बात करते हैं। इसका प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये तो मैंने पहले बताया कि हेट्रोजेनस के प्रकार है, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है आपका सस्पेंशन। दूसरा जो होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, नेकेड आइज से उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड द बीम। अगर उसमें हम लाइट को क्रॉस करेंगे, आप देखिएगा कि उसको जैसे कि नील जो होता है उसमें अगर टॉर्च के लाइट अगर आप करेंगे तो स्कैटर्ड लाइट नहीं करेगा, लेकिन ये जो होता है आपका सस्पेंशन में वो होगा। जैसे कि आप रात को अगर गाड़ी को अगर कहीं जाते होंगे बाइक से या कार से, तो देखिएगा कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं हवा में मतलब दिखता है ना, वो जैसे वो लगता है कि वो पाथ आपको दिखेगा, वो विजिबल होता है कि जो लाइट जो किधर से क्रॉस कर वो पता चलता है। तो उसी तरह से इसका भी क्या होगा, स्कैटर्ड करेगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर वो सेटल डाउन हो जाएगा, अगर उसको छोड़ दीजिएगा, जैसे चॉक पाउडर है इसको छोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा आफ्टर द सम टाइम दे आर द सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उसके कंटेनर में नीचे वो या बीकर जिसमें रखें उसमें वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और इसको सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से। ठीक है, यानी कहने में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिल्ट्रेशन से अलग भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि सस्पेंशन
जो क्या हुआ, फिर से मैं को बताना चाहूँगा कि सस्पेंशन is a heterogeneous mixture with solute part does not dissolve, remains suspended throughout the bulk of the medium. Particle of the suspended particle visible into naked eyes. अब आते हैं कोलाइडल। कोलाइडल की बात, अब आप दूध देखे होंगे, दूध आप देखे होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? When we see the milk, how can you feel that? आपको लगता होगा कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, लगता होगा ना, बट ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि वो दिखने में लगता है कि वो आपका लुक लाइक ए होमोजेनियस मिक्सचर, बट वो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें यूनिफॉर्मली द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज और कंपेयर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि द कोलाइडल सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन डू नॉट रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ दिस एज कंपेयर टू सस्पेंशन। दिस मिक्सचर अपेयर होमोजेनियस बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस। वो दिखने में आपको लगता होगा कि दूध में जो पार्टिकल्स है वो एकदम एक जैसा सब जगह मिला है, लेकिन वो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप देखे होंगे कि दूध में अगर आप ज़रा सा भी अगर नींबू डालते हैं तो देखिएगा कि वो पनीर जो बनता है तो क्या आपका जो पनीर जो है वो एक समान रहता है चारों तरफ? नहीं। यानी दैट मीन्स कि ये जो है कि ये जो कोलाइडल, ब्लड भी उसमें कोलाइडल में आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा उसमें। यानी कहने का मतलब, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और उसका लाइट जो है विजिबल होता है। अगर कहने का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे लाइट टॉर्च से अगर करेंगे तो लाइट जो है ना, ये लाइट के जो ऐसा जो दिख रहा है वो आपको दिखेगा, लेकिन ये देखिए आपका ये कॉपर सल्फेट का है, जो उजाला जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर सल्फेट होता है। उसको अगर डालेंगे तो उसमें वो लाइट आराम से क्रॉस कर जाएगा, बट इसमें विजिबल लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये कोलाइडल का बात है। कुछ कोलाइडल कुछ बातें भी, उसको प्रॉपर्टी भी हम लोग बात कर लें तो कोलाइडल इज अ हेट्रोजेनियस पिक्चर, क्लियर है। द साइज ऑफ द कोलाइडल टू स्मॉल इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज, हम लोग नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल द बिग इन ऑफ द स्कैटर्ड द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द इट इन मेकिंग द पाथ विजुअल, वो पाथ भी विजुअल दिखेगा। दे डू नॉट सेटल डाउन द लेफ्ट ऑन डिस्टर्बेंस ऑफ द कोलाइडल क्वाइट स्टेबल। ठीक है, लेकिन उसको छोड़ देने पर वो आपका सस्पेंशन की तरह वो नीचे नहीं बैठेगा। जैसे कि आप दूध को छोड़ दीजिए तो क्या आपको दूध का पार्टिकल नीचे बैठ जाता है? नहीं। दैट मीन जो वो सेटल डाउन, वो मूवमेंट करते रहेगा लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों ये प्रॉपर्टी है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, उसमें एक और भी बातें जो है टेंडल इफेक्ट की बात हम करेंगे। जो इसमें देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए, आप इस फिगर में गौर से देखिएगा कि ये फिगर जो है ठंडी के मौसम में सुबह सुबह लिया गया फिगर है। इसमें क्या है कि आप देखे होंगे कि जब सूरज की रोशनी जब पेड़ों से जो गुजरता है तो उसमें एकदम उसका लाइट दिखता है कि वो सीधा सीधा कहाँ से वो सूरज की रोशनी आ रही है। यानी कहने का मतलब कि टेंडल इफेक्ट जो है, टेंडल इफेक्ट जिसको किसको कहते हैं वो पहले समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से आप देखिएगा कि अगर घर में आपका लाइट अगर हो तो जस्ट लाइक कि अगर एक छोटा सा अगर साइड से लाइट आ रहा है तो लाइट जो है कि आपको वो दिखेगा कि वो एक उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल वो दिखेगा, और उसका लाइट उस सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से उस लाइट का जो पाथ है वो कहाँ से गुजर रहा है, किधर जा रहा है, वो सारा आपको समझ में आएगा। तो टेंडल इफेक्ट बोला जाता है। टेंडल इफेक्ट इज अ फेनोमेनन, टेंडल इफेक्ट इज अ फेनोमेनन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स, मतलब scattering the light of the particle due to the which is the path of the light become visible। यानी कहने मतलब जब पार्टिकल का मतलब है, बात करें कोलाइडल सस्पेंडल पार्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब द फेनोमेनन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच द पाथ लाइट विजिबल
दैट इज द कॉल टेंडल इफेक्ट। मैंने कहने का मतलब जिस पार्टिकल के टकराने के बाद वो लाइट का जो है वो विजिबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टेंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप ये ज़्यादातर आप देखिएगा कि ये जो है आपका ज़्यादातर ये ठंडी के मौसम में आपको टेंडल इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। ऐसे आप घर में भी, अगर अभी घर में लॉकडाउन में हैं तो आप घर में भी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप घर में आप सूरज की रोशनी, अभी तो सूरज नहीं, बारिश हो रही है तो नहीं हो पा रहा है, अगर सूरज की रोशनी निकलेगी तो आप उसको खिड़की को बंद करने पर हल्का कहीं जो जरा सा छेद हो उससे लाइट जब आएगा तो देखिएगा कि वो, और रूम को अंधेरा कर दीजिए तो आपको वो लाइट जो क्रॉस करेगा तो उस पर जो एक पाथ जो दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब उसके जो पाथ, मतलब उसका जो जाने का जगह किस तरह से गया, किस रास्ते से जा रहा है लाइट, ये विजिबल हो जाता है। तो इसी को हम लोग टेंडल इफेक्ट करते हैं। रात को भी अब जब जैसे कार से या बस से या किसी से जाते हैं, गाड़ी से, तो रात को लाइट जब उसका फोकस जब जाता है तो उसमें देखिएगा उसका पाथ भी दिखता है, कहाँ से कहाँ तक लाइट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसी को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने जाना कि कोलाइडल क्या है, सस्पेंशन क्या है और उसके प्रॉपर्टी क्या है, और टेंडल इफेक्ट, 3 चीज़ को मैंने जाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।